चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम पोस्टर एन। जी खुश नसीबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू विल बी फाइन। अच्छा, जी क्लास कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मैंने ग्रुप में भी मैसेज शेयर किया है, लेकिन अभी भी सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। आई हैव अपलोडेड द पास्ट पेपर फॉर अप्लाइड न्यूट्रिशन, जो कि आज हम अटेम्प्ट करेंगे। मैं पेपर आपको जो है ना ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप इसको ज़ूम करके जो है ना क्वेश्चंस थोड़े से रीडेबल हो जाएँ। क्योंकि इस तरह से थोड़ा ब्लर भी समटाइम्स नज़र आ रहा होता है। इफ यू कांट ज़ूम इट, आई विल आल्सो शेयर द पेपर इन द ग्रुप एज़ वेल। लेकिन उससे पहले ये है कि क्लास थोड़ी-सी जो है जॉइन कर ले हमें। देयर आर ओनली 3 स्टूडेंट्स, so just waiting for other students to join.
अच्छा क्लास, ये जो न्यूट्रिशन का पेपर है जो तुम लोग को नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन आप लोगों ने बायोकेम में भी पढ़ा, आपकी फाइक अहमद की बुक में प्रोटीन्स के चैप्टर के एंड में एक टॉपिक था प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, ठीक है? और ये आपकी न्यूट्रिशन की बुक में भी अवेलेबल है। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, एनर्जी वाले चैप्टर में प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है? अब जस्ट लुक एट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स हमेशा आपने जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। सो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? एंड ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। एक तो डेफिनेशन है पीईएम प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की, ठीक है? एलैबोरेट इट्स सिम्पटम्स, इसका 1 मार्क है। कॉजेज एंड इफेक्ट ऑन ग्रोथ, ठीक है? तो इसमें जो है 3 जो है बेसिकली चीजें पूछी गई हैं, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, कॉजेज क्या हैं इसके, और फिर ग्रोथ का इस पे क्या इफेक्ट है। तो वी ऑल नो कि जो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है, इसमें 2 डिजीजेस जो है बेसिकली आ जाती है। कौन कौन सी डिजीजेस हैं वो? प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की जो हमारी डिजीजेस हैं, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन में मेजर जो हमारी 2 डिजीजेस हैं बेसिकली, पहले तो आप इसको डिफाइन करोगे और फिर आप उन डिजीजेस का बताओगे, ठीक है? और फिर उसके सिम्पटम्स, कॉजेस और ग्रोथ पे क्या इफेक्ट है। जी बिल्कुल। सो वी हैव टू बेसिकली मेजर डिजीजेस ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, वन इज क्वाशिकोर एंड वन इज मरासमस, ठीक है? तो दोनों इसमें डिजीजेस आ जाएंगी, उनके सिम्टम्स, क्योंकि नॉर्मली सिम्टम्स दोनों के तकरीबन सेम हैं, ठीक है? कॉज जो है वो फ़र्क है, एक में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और एक में एनर्जी की डेफिशिएंसी है, ठीक है? और इफ़ेक्ट दोनों का ग्रोथ पे क्या है, दोनों में ही ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, ठीक है? तो ये हम सेपरेट जो है बेसिकली इसको बता सकते हैं, इकट्ठा भी तुम लोग एक पैराग्राफ में लिख सकते हो। इसी तरह से जी सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई ऑफ अ पर्सन हैविंग वेट 80 केजी एंड हाइट 155 सेंटीमीटर, ठीक है? हमने इसको मेरे ख्याल में काफ़ी इसकी प्रैक्टिस हमने की थी बीएमआई की, ठीक है? बॉडी मास इंडेक्स की। तो एक पर्सन जिसका वेट 80 केजी है और जिसकी हाइट 155 सेंटीमीटर है, इसका बीएमआई तुम लोगों ने निकालना है, ठीक है? और मेक श्योर के हाइट इज गिवन इन सेंटीमीटर, लेकिन हमारे फॉर्मूला में जो हाइट है वो है मीटर स्क्वायर में, ठीक है? तो हम पहले 155 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो तुम लोग आज अटेम्प्ट करोगे। इसके बाद है जी, ये वुमेन्स बॉडी चेंजेस ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एक्सप्लेन हाउ मदर्स एज इन्फ्लुएंसेस द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी। आई थिंक मैंने बहुत दफा तुम लोगों को टेस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। डिस्कस द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टीन एज एंड ओल्डर वुमेन प्रेगनेंसीज। इसका बी पार्ट जो है, डिफाइन न्यूट्रिएंट एंड इनलिस्ट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ प्रेग्नेंट फीमेल। पहले तो आप न्यूट्रिएंट को डिफाइन करोगे और उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं रिक्वायर होते हैं जी प्रेगनेंसी में वो, लेकिन साथ में तुम लोगों ने जो है ना मेक श्योर कि इसकी वैल्यूज अगर तुम लोगों को सही याद हैं तो फिर तुम लोगों ने लिखनी है, लाइक जिंक इतनी अमाउंट में इतने एमजी चाहिए, कैल्शियम इतने एमजी चाहिए, आयरन इतने एमजी चाहिए, ठीक है? फॉलिक एसिड इतने, अगर तुम लोगों को वैल्यूज याद है तो लिखो, वरना 1 मार्क का क्वेश्चन है, तुम लोग सिर्फ अगर न्यूट्रिएंट्स के नाम भी इनलिस्ट कर दो तो दिस इज इनफ, इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग द रॉन्ग वैल्यूज, ठीक है? फरहीन क्या आपको भूल गया है? अभी तुम लोगों ने इसकी, अभी तो तुम लोगों के पास इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि जिसमें तुम लोग ने न्यूट्रिशन के मेरे ख्याल में काफी चैप्टर्स तुम लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं, होने चाहिए तुम लोगों को। और ये फॉर्मूला तो इसका वैसे भी ये पेज पे भी लिखा हुआ है, बीएमआई का, वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर। दिस इज इजीएस्ट वन, कम से कम ये सिंपल सी कैलकुलेशन तो आप सब अटेम्प्ट कर सकते हो कि हाउ टू कन्वर्ट द सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स। ये वो फीट वाली और वो वाली मुश्किल वाली तो है ही नहीं जो है मैथमेटिकल कन्वर्जन। ये तो बहुत इजी सी है कि आप सेंटीमीटर को सिंपली मीटर में जो है वो चेंज करोगे। फॉर्मूला इज ऑल्सो गिवन। तो ये 2 बेसिकली क्वेश्चंस हैं, ठीक है? एक जिसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है? ये आप लोग जो है आज अटेम्प्ट करो। मैं इसके अलावा भी देख रही हूँ, अगर आप में से भी किसी के पास न्यूट्रिशन के पास पेपर्स पड़े हैं तो डू शेयर विद मी, ठीक है? और जो मेरे पास है मैं वो भी डिस्कस कर रही हूँ तुम लोगों के साथ।
ताकि हम कम से कम जो पास पेपर्स है ना वही अटेम्प्ट कर लें। हम नेक्स्ट टाइम जो है ना, ये मैं फाइल तुम लोगों से शेयर कर देती हूँ, इसमें अगर ठीक है, एनीवेज ये मैं तुम लोग से ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ फाइल, ठीक है। इसमें आपसे जो रेलेवेंट है ना वो आपने सिर्फ वही अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज इसमें बाकी पेपर्स भी हैं, ठीक है। इसमें बायोकेम के भी हैं, इसमें माइक्रोबायोलॉजी के लिए के अवेलेबल हैं, लेकिन तुम लोगों ने जो है फिजियोलॉजी के भी हैं, लेकिन सिर्फ हमने अप्लाइड न्यूट्रिशन के ही पेपर्स जो हैं इसमें से हमने अटेम्प्ट करने हैं। खुश नसीबा, कुडंट गेट यू, क्या कह रही हो आप? डिफाइन क्या? Yes, I am sharing in the group. Just wait a minute. क्लास मैंने ग्रुप में तुम लोगों से शेयर कर दिया पेपर, तुम लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की ना पहले तुम लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है और बाद में जो है ना बेसिकली लिखना है डिजीजेस, ठीक है ना। दिस इज द काइंड ऑफ मैलन्यूट्रिशन बेसिकली which can arise from the lack of dietary protein or energy calories in varying proportions। और इसमें फिर दो डिजीजेस बेसिकली आती हैं, ठीक है, ये आपकी बुक में भी मेंशन है पीईएम का। लेट्स सी अभी कब तुम लोगों के एग्जाम्स होते हैं ना, अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डेट शीट वगैरह मेरे नोटिस मेरे कम से कम जो है ना वो उसमें नहीं है नॉलेज में। अगर तुम लोग को पता है तो तुम लोग शेयर कर सकते हो। ये 2017 का पेपर है अप्लाइड न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, तो ये आप अटेम्प्ट करो। इसमें जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस है ना, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन सिम्टम कॉजेज और इफेक्ट और बीएमआई, ये तुम लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और सेकंड वाला तो आई थिंक ये तुम लोग बहुत दफा कर चुके हो, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं टीनेज की और जो ओल्डर वुमेन प्रेगनेंसी की हैं। इसमें भी देख लो, इट कैरीज द 3 मार्क्स ना। इसमें इसमें क्वेश्चन को प्लीज अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है वुमेन्स बॉडी चेंजेस ड्रामेटिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्सप्लेन हाउ मदर्स एज इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सेपरेट आंसर है, डिस्कस द कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ओल्डर और टीनेज की, वो सेपरेट है, ठीक है। तो हर एक का एक एक नंबर है और 3 नंबर जो है वो सेपरेट है। न्यूट्रिएंट्स वाला, न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन आपने, न्यूट्रिएंट होता क्या है, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ फूड। पहले ही पेज पे तुम लोगों की न्यूट्रिशन की बुक पे जो मेंशन है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन और जो इनलिस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं, आई थिंक वो तुम लोगों को आता होगा, ये तुम लोग रहने दो। लेकिन फर्स्ट टू क्वेश्चंस जो हैं दे वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। और आई वांट कि ये भी तुम लोग अटेम्प्ट करो कि एक्सप्लेन हाउ मदर्स एज इन्फ्लुएंसेस द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप 3-4 लाइंस में जो एग्जैक्ट आंसर बनता है ना वो लिखो। ये एलैबोरेट सिर्फ सिंपली करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए आपका। ऑलरेडी सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का पेपर आता है और इसमें आपको जो है 3-4 लाइंस में मैक्सिमम एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। और लेकिन वो फिर जस्टिफाई भी हो, सिर्फ ये नहीं कि आप बस उसी को जो है वो लिखते जाओ लेकिन उसमें काम की बात कोई ना हो। तो टू द पॉइंट जो है ना आंसर आपने बताना है, टू द पॉइंट बिल्कुल। तो ये फर्स्ट टू क्वेश्चंस तुम लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है ना,
अ वुमेन्स बॉडी चेंजेस ड्रामेटिकली, इसमें सिर्फ 1 नंबर का जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ मदर्स एज इन्फ्लुएंसेस द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी बस। तो टीन एज और ओल्डर वुमेन का रहने दो, ठीक है। आई होप कि वो तुम लोगों को आता होगा और न्यूट्रिएंट्स का भी तुम लोगों को पता होगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम जो है नहीं, माइक्रो और मैक्रो की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ उन्होंने जो पूछा है वही तुम लोगों ने बताना है। डिफाइन न्यूट्रिएंट, सिर्फ़ न्यूट्रिएंट की डेफिनिशन, दैट्स इट। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स का नाम सिर्फ़ लिख रहे हैं जो एक प्रेग्नेंट फीमेल को चाहिए, बस दैट्स इट। इसमें तो मैक्रो और माइक्रो की कोई कहानी नहीं है। दे हैव नॉट आस्क्ड अबाउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है? You just have to give the definition of nutrient and that's it। आपने सिर्फ डेफिनेशन बतानी है, उसके अलावा तो आपने कुछ इसमें बताना ही नहीं है। जी बिल्कुल, डू नॉट ट्राई टू राइट एक्स्ट्रा थिंग्स ना, जितना पूछा गया तुम लोग सिर्फ उतना बताओ बस।
जी क्लास हैव यू स्टार्टेड अटेम्प्टिंग? देयर आर ओनली 8 स्टूडेंट्स और मैं 8 की अटेंडेंस जो है ना कैप्चर कर रही हूँ। जी मारिया, ये जेनेटिक वालों का पेपर है बट ये जो है न्यूट्रिशन का जो पार्ट है, वो ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है पोस्ट आरएन और जेनेटिक का, ठीक है ना? बायोकेम में थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, न्यूट्रिशन इज़ ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है? मैंने ये बनाया हुआ है और मैंने पोस्ट आरएन को भी दिया हुआ है ये क्वेश्चंस बहुत दफ़ा।
जी मारिया तोफैल, व्हाट यू वांट टू आस्क? ये बताना नहीं है, आपने लिखना है, ठीक है? ओके।
ये क्लास आप मुझे जो है ना वो शेयर करें, टेस्ट मुझे सिर्फ मारिया का रिसीव हुआ है, और अगर किसी के पास पोस्ट RN के न्यूट्रिशन के पास पेपर्स हैं तो आप वो भी मेरे साथ शेयर करो। थैंक यू।